स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। यदि आप टीजीटी और एलटी, जेआईसी, जेडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आयोग ने टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की घोषणा जो है वो कर दी है। और आपकी एलटी की परीक्षा हो सकता है कि नवंबर और दिसंबर में भी हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से आ, भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, सी कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास। यह आचार्य है, यहाँ यह होना चाहिए। ये क्या है? ये आचार्य है। तो आपको पहले वाले सवाल का सही उत्तर बताना है। तो पहले वाले सवाल का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और आ, जो है चौधरी ने किया था। चलिए सवाल नंबर दूसरा आते हैं। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूषे। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दूसरे वाले सवाल का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो भारतेंदु के द्वारा रचित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि किस कवि ने के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? ये कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद में, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी कह रहा है महादेवी वर्मा। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कवि था छायावाद का, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास जो है देखने को मिलता है। तो ये कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथा। करें कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी सोहन लाल द्विवेदी, सी श्याम लाल गुप्ता गुप्त पार्षद और डी माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि ये गीत जो है जिसको आपने बचपन में गाया भी होगा और सुना भी होगा। तो ये झंडा गीत जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा रचित है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मुकुटधर पांडे, सी राम कुमार वर्मा और डी कह नंद दुलारे वाजपेयी। तो पांचवें का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। ये छायावाद के संदर्भ में ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवां कह रहे कि इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। इस कविता के रचनाकार कौन है? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह और डी धूमिल। तो छठवें प्रश्न बताना है कि जो कविता है इस कविता को लिखने वाले कौन है? त्रिलोचन है, नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है या धूमिल है? तो छठवें का विकल्प सी सही हो जाएगा। ये कविता जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित है। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास कौन सा है? उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास कौन है ये आपको बताना है। ए कर अपने अपने अजनबी, बी कर 55 खंभे लाल दीवाने, सी कर रामदास का पोथा और डी कर के हरिया हरकुलिश की हैरानी। तो आपको ये बताना है कि उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो उपन्यास विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, हरिया हरकुलिश की हैरानी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आठवें सवाल में कह रहे कि सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको बताना है कि सुधा और चंद्र जो है वो किस उपन्यास के पात्र हैं। एक नदी के द्वीप, बी सुनीता, सी गुनाहों का देवता और डी कह रहा है कि नीला चांद। तो सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों के देवता के पात्र हैं। विकल्प सी
इसका उत्तर जो है वो आपका सही हो जाएगा और यह उपन्यास धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। नवें सवाल में कह रहे हैं कि औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। तो आपको ये बताना है कि इसका प्रभाव, जिसका जो कुप्रभाव है वो किस उपन्यास में देखने को मिलता है। एक उदाहरण, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी कह रहा है गबन में। तो ये सभी की सभी रचनाएं जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। तो औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का जो स्पष्ट संकेत है वो हमें रंगभूमि देखने को मिलता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 10वां सवाल कह रहे हैं कि वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है भुवन विक्रम, बी मृगनयनी, सी टूटे कांटे और डी कह रहा है कचनार। तो 10वें सवाल का उत्तर बताना है कि वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सा उपन्यास लिखा था। तो उसका नाम भुवन विक्रम है। विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई, यह आपको बताना है। ए कह रहे सन 1915, बी कह रहे कि सन 1909, सी कह रहे 1905 और डी कह रहे 1907। यदि हम गुलेरी की पहली कहानी की बात करें तो इनकी पहली कहानी सुखमय जीवन को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। लेकिन प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो उसने कहा था, जिसका प्रकाशन सन 1915 में हुआ था और यह कहानी जो है वो सरसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अगर महत्वपूर्ण कहानी की बात करें, प्रसिद्ध कहानी की, तो उसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। लेकिन अगर इनके पहले कहानी की हम बात करें तो उस कहानी का प्रकाशन सुखमय जीवन है, उसका प्रकाशन 1911 में हुआ था और कहानी जो है वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सवाल नंबर 12 की बात करें, कह रहे अमृत नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है। ए कर बूंद और समुद्र, बी कर खंजन नयन, सी कर अमृत और विष, डी कर मानस का हंस। तो 12 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर खंजन नयन हो जाएगा, विकल्प बी। बात करते हैं सवाल नंबर 13 में करे सूर केवल व्यक्तिगत काव्य के आदर्शों को लेकर ही कवि नहीं है, प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों को नवीन रूप देने वाले कवि कलाकार भी हैं। ये कथन किसका है। ए राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी करेक्ट डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सवाल नंबर 13 का आपको सही वाला उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये कथन राम कुमार वर्मा का है। 14 नंबर सवाल में आते हैं, करें कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली जो राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। अर्थात वैद्य जी नामक जो पात्र है वो किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। ए कर अमृतलाल नागर, बी करे राही मासूम रजा, सी कह रहा शिव प्रसाद सिंह और डी कह रहा श्रीलाल शुक्ल। तो 14 वाले प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। वैद्य जी जो है किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। तो श्रीलाल शुक्ल के हैं। आपको बताना है कि वैद्य जी जो है श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास के पात्र हैं। चलिए सवाल नंबर 15 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। ए करे तमस, बी बलचनामा, बलचनमा, सी करे आधा गांव और डी करे कितने पाकिस्तान। ये आधा गांव है और डी करे कितने पाकिस्तान। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित नहीं है। तो रचना बलशनमा है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि समानांतर कहानी के प्रस्तावक कौन है, अर्थात प्रस्तावक रहे हैं। ए धर्मवीर भारती, बी ज्ञानेन्द्र, सी फणेश्वर नाथ रेणु और डी करेक्ट कमलेश्वर। तो 16 नंबर सवाल का आपको सही उत्तर बताना है कि समानांतर कहानी के प्रस्तावक कौन रहे हैं। तो कमलेश्वर रहे हैं, विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 17 करें कि बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है। ए सुदर्शन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और डी कर भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा ऐसा कहानीकार है जिसने बहुत कम कहानियां लिखी लेकिन प्रसिद्धि के नाम पर बहुत अधिक प्रसिद्धि मिले उसे। तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य में जो है वो अमर हो गए। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पांडे बिचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा है। तो आपको ये बताना है कि घासलेटी साहित्यकार की उपाधि जो है बेचन पांडे बिचन शर्मा उग्र को किसने दिया था। ए बनारसी दास चतुर्वेदी ने, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो उग्र जी को घासलेटी साहित्य जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा।
19 नंबर सवाल में आते हैं सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। आपको ये बताना है कि सूरदास जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ए गोदान, बी गबन, सी रंगभूमि और डी कह रहा है कर्मभूमि। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी हो जाएगा, रंगभूमि का पात्र सूरदास है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। तो कौन सा उपन्यास जो है इसमें नहीं आता है वो बताना है। ए परती परकथा, बी करे बलशनामा, सी करे लागर सागर लहरें और मनुष्य और डी करे के टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो बताना है कि कौन सा उपन्यास इसमें जो है वो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। तो उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते इसकी श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। बाकी तीनों उपन्यास जो है वो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से कौन सी रचना, किस तरह की रचना है, आपको ये बताना है। इसकी विधा क्या है। ये नाटक, बी कथा संग्रह, सी निबंध संग्रह और डी कह यात्रा संस्मरण। तो बोलगा से गंगा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। आपको बताना है कि विधा की दृष्टि से क्या है। तो ये कथा संग्रह है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे अधिकार शुक कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है। ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त और डी कह रहे अजात शत्रु। तो आपको ये बताना है कि प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ जो है वो इन पंक्तियों से होता है। तो स्कंदगुप्त का प्रारंभ होता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र है। तो आपको बताना है कल्याणी किसके पात्र है। ये अजात शत्रु, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त और डी कह रहे कि चंद्रगुप्त। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कल्याणी प्रसाद के किस नाटक के पात्र है। तो चंद्रगुप्त के पात्र है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन की आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। ये कथन जो है कृष्ण निबंध से लिया गया है। ये करुणा, बी छात्र धर्म, सी श्रद्धा भक्ति और डी करे क्रोध। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो है वो किस निबंध से लिया यह वो कथन जो है वो किस निबंध का है। तो ये श्रद्धा और भक्ति का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 25 कह रहा है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। आपको बताना है कलम का सिपाही की विधा क्या है। ए आत्मकथा है, बी रेखा चित्र, सी यात्रा वृत्तांत और डी कह रहा है कि जीवनी। तो 25वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की रचना है और ये प्रेमचंद की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।